नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इंडिया गठबंधन में काफी समय से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस बीच नीतीश कुमार ने भी कांग्रेस को निशाने पर ले लिया था। हालांकि अब इसी बीच बड़ा सियासी अपडेट सामने आया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार से फोन पर बात की है। जानकारी मिल रही है कि दोनों नेताओं के इंडिया गठबंधन को लेकर बात हुई। उन्होंने इंडिया अलायंस को और मजबूत करने और आगे क्या रणनीति बनाई जाए इस पर बारे में बात की। द्विपक्षीय एकता को मजबूती देने के लिए खड़गे काफी एक्टिव हुए हैं। यही वजह है कि खड़गे ने नीतीश कुमार के साथ फोन पर बात की है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने खुद को कांग्रेस के लिए काला कौवा बताया था। सिंधिया ने कहा था, कांग्रेस ने किसान माफी योजना और ऋण माफी योजना के 26 लाख फर्जी सर्टिफिकेट बंटवाए, मेरे हाथ से भी बंटवा दिए। पुरानी कहावत है, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। मैं कांग्रेस के लिए काला कौवा हूँ। जब इस बयान पर पत्रकारों ने कमलनाथ से प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने कहा, सब जानते हैं कि सिंधिया जी ने क्या सौदा किया, सब जानते हैं कि हमारी सरकार में क्या फायदे उठाए और जनता गवाह है। वो काले हों या पीले हों, मुझे इसका जवाब नहीं देना है। छत्तीसगढ़ के महादेव सट्टेबाजी ऐप के मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम ईडी के द्वारा लाए जाने पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी बुरी हार की तरफ आगे बढ़ रही है। इसी के साथ बीजेपी का ईडी के साथ गठबंधन भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसा कहने का कारण है, छत्तीसगढ़ पुलिस महादेव ऐप मामले में जांच शुरू कर देती है, बहुत सारी चीजें जब्त कर लेती है, लेकिन उसके 1.5 साल बाद ठीक चुनाव के समय मोदी सरकार के निर्देश पर ईडी इस मामले के बीच कूद जाती है और फिर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों पर प्रताड़ना का दौर शुरू होता है। उन्होंने कहा, जाहिर है ऐसे ही नहीं बनाया गया है फर्जी मामला, ऐसे ही नहीं कस रहे हैं नकेल, क्योंकि वो जानते हैं कि जीत रहे हैं भूपेश बघेल। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा, पूरा प्रदेश कह रहा है बीजेपी आवत है। पीएम मोदी ने राज्य के सीएम भूपेश बघेल पर बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहा, 2 दिन पहले रायपुर में जो पैसा मिला है वो सट्टेबाजों का है। मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि उनके दुबई वालों से क्या संबंध हैं। इसके साथ पीएम मोदी ने ओबीसी से खुद को जोड़ते हुए काफी कुछ कहा। साथ ही कहा, कांग्रेस के नेता मुझको रोज 2 से 3 किलो गालियां देते हैं, मैं रोज गालियां खाता हूं, लेकिन मोदी गाली से नहीं डरता है। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के कांकेर की रहने वाली आकांक्षा ठाकुर को पत्र लिखा है। दरअसल एक चुनावी सभा में आकांक्षा पीएम मोदी के लिए उनका एक स्केच लेकर आई थी। उस वक्त पीएम मोदी ने उन्हें स्केच के पीछे अपना पता लिखने के लिए कहा था। पीएम मोदी ने मंच से वादा किया था कि वो आकांक्षा को पत्र जरूर लिखेंगे। खत में पीएम मोदी ने लिखा, शुभाशीष और आशीर्वाद, कांकेर के कार्यक्रम में आप जो स्केच लेकर आई थी वो मुझ तक पहुँच गया है। इस स्नेहपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की बेटियां ही देश के उज्जवल भविष्य हैं। आप सभी से मिलने वाला ये स्नेह और अपनापन राष्ट्र की सेवा में मेरी ताकत है। हमारी बेटियों के लिए एक स्वस्थ, सुरक्षित और सुविधाओं से युक्त राष्ट्र का निर्माण ही हमारा लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ के लोगों से मुझे हमेशा ही बहुत प्यार मिला है। देश की तरक्की की राह में भी प्रदेश के लोगों ने बढ़ चढ़कर सहयोग दिया है। अगले 25 साल आप जैसे युवा साथियों और देश के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इन वर्षों में हमारी युवा पीढ़ी, विशेष रूप से आप जैसी बेटियां, अपने सपनों को पूरा करते हुए देश के भविष्य को नई दिशा प्रदान करेंगे। आप खूब पढ़ें, आगे बढ़ें और अपनी सफलताओं से परिवार, समाज और देश का नाम रोशन करें। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आपका नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश में 3 मंत्रियों में से एक केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने प्रदेश में शिवराज को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि जब हम दावा करते हैं कि शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश में सबसे लोकप्रिय मंत्री हैं, तो क्या आप देखते हैं कि कांग्रेस इस पर विवाद कर रही है? इसलिए नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कोई चर्चा नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप सीएम की दौड़ में हैं, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ये भ्रम पैदा किया, लेकिन अब ये भ्रम दूर हो गया है। क्या कांग्रेस के पास कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के अलावा कोई और नेता है? हाँ, उनके बेटा हैं, लेकिन बीजेपी के पास ऐसे नेताओं की भरमार है जो सीएम या अन्य मंत्री बन सकते हैं। उनका नेतृत्व घिसा पिटा है और उन पर दाग है। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग विवाद पर 2 पत्रकारों की ओर से लिखे गए एक लेख के सिलसिले में उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात पुलिस से कहा कि वो 2 पत्रकारों के खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाए, जिन्हें अडानी समूह द्वारा स्टॉक में हेरफेर का आरोप लगाने वाले एक लेख के संबंध में तलब किया गया था।
जस्टिस BR गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने इस मामले में गुजरात सरकार से भी जवाब मांगा है। नेपाल में शुक्रवार रात आए भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 133 और घायलों की संख्या 140 हो गई है। 6.4 तीव्रता के साथ इस भूकंप का केंद्र जाजरकोट जिला था। इसके अलावा रुकुम पश्चिम जिले में भी नुकसान हुआ है। ये भूकंप रात 11:47 पर आया था। नेपाल पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट जारी कर दी है कि जाजरकोट में 95 और रुकुम पश्चिम जिले में 38 लोगों की मौत हुई है। इजरायली सरकार ने शुक्रवार को हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्ला के भाषण को उबाऊ और लंबा और बकवास बताया है। सरकार के प्रवक्ता इलोन लेवी ने नसरल्ला पर पलटवार करते हुए कहा कि वो कायरों की तरह बंकर में क्यों छुपा हुआ है। हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला ने कल कहा था कि लेबनान सीमा पर टकराव बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा ये सब गजा में इजरायली कार्रवाई पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा था इस वक्त सिर्फ 2 लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य जंग खत्म करना है और दूसरा लक्ष्य इस जंग में हमास की जीत सुनिश्चित करना है। इजराइल जहां गजा में लगातार हवाई हमले कर रहा है और संघर्ष विराम करने से मना कर रहा है, तो वहीं हमास के द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली परिवार के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने सरकार पर दबाव बनाने के लिए तेल अवीव में सैन्य अड्डे के प्रवेश द्वार पर एक अस्थायी शिविर स्थापित कर लिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक वो सभी घर नहीं लौटाते हैं हम नहीं जाएंगे। वो सभी बंधकों के घर लौटने तक गद्दे और स्लीपिंग बैग के साथ तंबू में रहेंगे। अमेरिका ने पहली बार माना है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद उसके मानव रहित निगरानी ड्रोन गजा के आसमान में उड़ान भर रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर ने कहा कि ड्रोन बंधकों का पता लगाने की कोशिश के लिए काम कर रहे हैं। बयान में कहा गया है कि बंधकों को छुड़ाने के लिए अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है। अमेरिका का ये बयान तब आया है जब कुछ पत्रकारों ने फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट ट्रैक 24 पर देखा कि कुछ MQ-9 रीपर्स ड्रोन गजा के ऊपर उड़ान भर रहे हैं। इजराइल ने शुक्रवार को गजा में एक एम्बुलेंस को निशाना बनाकर हवाई हमला किया। IDF का कहना है कि एम्बुलेंस को हमास एक सेल की तरह इस्तेमाल कर रहा था, यानी वो एम्बुलेंस के अंदर बैठकर अपनी गतिविधियां चला रहा था। वहीं गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इस हमले में 13 लोग मारे गए हैं। एम्बुलेंस पर इजरायल हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस का बयान आया है। गुटेरेस ने कहा है कि गजा में अल शिफा अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस के काफिले पर हमले से मैं भयभीत हूँ। अस्पताल के बाहर सड़क पर बिखरे शवों की तस्वीरें भयावह हैं। गुटेरेस ने कहा संघर्ष रुकना चाहिए। पाकिस्तानी वायुसेना के मियावाली ट्रेनिंग एयरपोर्ट पर आतंकवादियों ने हमला किया है। पाकिस्तान वायुसेना ने कहा कि जवाबी गोलीबारी में 3 आतंकवादी मारे गए। सेना ने कहा कि हमले में वायुसेना अड्डे के अंदर खड़े 3 विमान क्षतिग्रस्त हो गए और एक फ्यूल बाउजर भी क्षतिग्रस्त हो गया। 5 से 6 भारी हथियारों से लैस लोगों के एक समूह ने सुबह हमला किया, जिसके बाद गोलीबारी हुई। भारत में चल रहे विश्व कप 2023 से हार्दिक पांड्या बाहर हो गए। ICC के मुताबिक स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या टखने की चोट से उबर नहीं पाए हैं, जिसके चलते वो टूर्नामेंट से बाकी मैचों में नहीं खेल पाएंगे। पिछले महीने पुणे में बांग्लादेश के खिलाफ मैच के दौरान गेंदबाजी करते समय उन्हें बाएं टखने में चोट लग गई थी। ICC का कहना है कि शनिवार को टूर्नामेंट की इवेंट टेक्निकल कमेटी से मंजूरी मिलने के बाद तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेइंग ग्रुप में शामिल किया गया है। इसका मतलब है कि रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाले मैच में वो चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।